जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पार्टी की तरफ से मैं कश्मीर वैली का इलेक्शन इंचार्ज हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी चुनाव है, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, ये डेवलपमेंट के लिए चुनाव है। और मुझे बहुत खुशी है, अपने जम्मू कश्मीर के आवाम पर हमें फ़ख्र है कि वो डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट की जो भूख है वो साफ दिख रही है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। और इस चुनाव में साफ लिखा है डी फॉर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ऐसे इस चुनाव में डेवलपमेंट के लिए वोट है, डी फॉर डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर के लिए वोट है क्योंकि आम आदमी इसमें चुनाव लड़ रहा है, और सी फॉर करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के लिए वोट है। लेकिन जो लोग चुनाव में थे उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह लोग वोटिंग के लिए निकलेंगे। वो इस वोटिंग से परेशान हैं। जो लोग हमारे ख़िलाफ़ गैंगअप हुए, जिनको गुपकार गैंग कहा जाता है, मैं तो उनको गुमराह गैंग कह रहा हूँ। वो गुमराह करते हैं और ख़ुद भी गुमराह हैं, क्योंकि वो सिर्फ कन्फ्यूज़न पैदा करना उनका काम रह गया है। लोगों में जम्मू कश्मीर के लिए अब लोग एक ख्वाब देख रहे हैं तरक्की का। और हमारी पहले से हमारे वज़ीर आज़म की ने ठाना है कि जम्मू कश्मीर को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज़म हब बनाना है, क्योंकि पहले लॉकडाउन और बाद में कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से बहुत से काम रुके हुए। लेकिन जैसे ही रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि अभी भी भीड़ होना, कहीं पर जमा होना आसान काम नहीं, और जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ टूरिज़म का ऐसा हब बनेगा कि जम्मू कश्मीर रोज़गार देने वाला इलाका बनेगा। नागाम में था, लेकिन प्रशासन ने मुझे आज, क्योंकि भारत बंद को लेकर एक उनका ऑर्डर है और मैं सिक्योरिटी कवर्ड हूँ, तो मेरा आज उन्होंने वहाँ जाने से मुझे मना किया। तो इसलिए हम विस्तार से आपके बीच में बातचीत करेंगे, क्योंकि उस ज़िले में उन्होंने कहा कि अभी पीछे शोपियां में आर्मी पे और श्रीनगर में 2 बार सीआरपी पे हमला हुआ है। और आज स्पेशल पूरे मुल्क में भारत बंद के वजह से स्पेशल केयर कर रहे हैं। तो मैंने प्रशासन की बात मान ली। हम कोई पीडीपी एनसीपी जैसे एनसी जैसे नेता नहीं है कि हर बात पे ड्रामा शुरू कर दें। हमने जो प्रशासन फॉलो करेगा। कल भी काड़ा के हमारे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, एक वर्कर की डेथ हुई और मैं जाना चाहता था वहाँ, लेकिन प्रशासन ने, मैं रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ, एसएसपी डोडा ने कहा कि नहीं शाम हो गई है और हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। तो मैं नहीं गया, प्रशासन की बात को हमने माना। इसी तरह आज हमने नवगाम में 2 सभा थी, एक अनीसा गुल के यहाँ और दूसरा बशीर साहब के यहाँ चाय थी। तो अब ये भारत बंद की सेंसिटिविटी को देखते हुए हम वहाँ नहीं जा रहे। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोगों का दिल जीतना चाहते, हम लोगों के दिल में पैठ बनाना चाहते। हम यहाँ पर पूरी तरह से हर घर में बिजली पहुँचे, हर जगह पानी पहुँचे, हर हाथों को रोज़गार मिले। जम्मू कश्मीर टूरिज़म का सिर्फ जो आज के सेंटर जो मशहूर हैं वो नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर का एक एक इलाका ऐसा है। जैसे मैं कल डोडा गया तो पहले मैं हेलीकॉप्टर से कई बार गया हूँ, सभा किया है। दिलीप परिहार जीते गुलाम नबी आज़ाद साहब का इलाका था, तो देखने का वैसा मौका नहीं मिला। लेकिन इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं जम्मू कश्मीर की, एक एक इंच ऐसी है जो दुनिया में जन्नत की तरह है। इसको सिर्फ शेरो शायरी में जन्नत नहीं, इसको सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि इसको सही में करके दिखाना है। लोड शेडिंग 1 मिनट ना हो, ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना है। यहाँ लोग इंटरलागन, ज़ूरिक ना जाएं, यूरोप ना जाएं, सेंटोर्नी ना जाएं, वो घूमने के लिए जम्मू कश्मीर आए। पूरे दुनिया की इकोनॉमी हमारे वजह से चल रही है, क्योंकि हमारे मुल्क के बड़ी तादाद में, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारी है, तो हमारे मुल्क के बड़ी तादाद में लोग यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और उनसे उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री चलती है।
मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि गुजरात में सरदार पटेल की स्टैचू लगी तो इतने टूरिस्ट आ गए कि उस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल गई। कभी आपको जाना हो तो मैं होस्ट करूंगा, आपको ले चलूंगा सिर्फ दिखाने के लिए। मैंने ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं, आप जब जाना चाहेंगे, मैं प्रेस क्लब के ज़रिए आपको निमंत्रण देता हूं कि सिर्फ आप देख कर आइए कि एक सरदार पटेल की प्रतिमा लगने से वहाँ पर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो वो उस इलाके में रोज़गार के इतने साधन बने, होटल बन गए, करोड़ों लोग महीने में आते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जिन इलाकों में मैं गया हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का कोई चप्पा नहीं छोड़ा है। मैं साउथ कश्मीर में भी जब मैं गया था बेलगामा एरिया में, सूफ़ी यूसुफ साहब की श्री गुफ्फारा जो इलाका है, वहाँ भी हमें बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी, पहले मिल नहीं रही थी। वहाँ भी गए थे तो कैसा रिस्पांस आया। लोग कहते हैं हिजबुल का कमांडर रहता है वहाँ, तो क्या उसके डर से नहीं जाते? अगर डरपोक होते तो कश्मीर थोड़ी आते। कोई डर नहीं, ना यहाँ के लोगों के भी दिल में जो डर पैदा किया टेररिस्ट ने, उसको भी निकालेंगे। और पूरे मुल्क के लोगों को आपके ज़रिए कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम अमन पसंद है। यहाँ के लोग टेररिज्म से, सेपरेटिज्म से सब उब गए हैं। वो लोग सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं। यहाँ हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि हमारी लिए ये हमारी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, हमारी ज़बान का भी सवाल है। हमने जो ख्वाब देखे हैं वो ख्वाब अधूरे नहीं रहेंगे। आपने जो ख्वाब देखे हैं, जो उम्मीदें हमसे लगाई हैं, वो उम्मीदें अधूरी नहीं रहेगी। आज भी पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की। हम अमन अमान के साथ इस मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कहता हूं कि तो इसलिए पूरे मुल्क में अमन अमान है। मैं फ़ख्र के साथ कहता हूं कि मैं उस मुल्क में रहता हूं जो सब लोग मिलकर रहते हैं। दो बड़ी आबादी, इतनी बड़ी आबादी मिलकर रहती है, और वो मिलकर रहने में दोनों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। और मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर 2000 में कहा था, आप उसको शाहनवाज हुसैन मेडन स्पीच इन पार्लियामेंट। मैं पुराना आदमी हूँ, 20 साल पहले मैंने वो स्पीच की थी। और उस वक्त मैंने कहा था, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, मतलब हिंदू सिख मिला के कहा, और भारत से अच्छा संविधान नहीं मिल सकता। अब मैंने उसमें एक चीज़ और जोड़ी, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, भारत से अच्छा संविधान और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। क्योंकि वो जितनी स्कीम आई है, मैंने जाकर पूछा, अकाउंट में पैसा दें मोदी जी, कोरोना के वक्त में फ़िक्र करें मोदी जी, गैस सिलेंडर दें मोदी जी, 2022 में पक्का मकान लोगों को मिले, ये करें मोदी जी, और वोट मांगने कोई और आ जाए। हम सिर्फ डेवलपमेंट पे वोट मांग रहे हैं, कोई और मुद्दा नहीं। और ये चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसको अलग ना हम देखेंगे, ना हमारे मुखालिफ को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं सब इलाके में गया हूँ, मैं टिल इलेक्शन यहीं पर मौजूद हूँ। इलेक्शन के बाद भी सिर्फ इलेक्शन में नहीं आऊँगा, बीच बीच में आपसे आके मिलता रहूँगा।